अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा बेसिक कंप्यूटर कोर्स का लेक्चर नंबर 7 है। और इसमें हम आज पढ़ेंगे कुछ ये वाले टॉपिक्स। हमारी लॉगिन स्क्रीन के बारे में हम पढ़ेंगे, टर्न ऑफ टर्न ऑन के बारे में, रीस्टार्ट शटडाउन स्क्रीन के बारे में। मतलब ये सारे जो आज टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो कंप्यूटर बेसिकली किस तरह से ऑन और ऑफ होता है, वो टॉपिक्स हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम लॉगिन स्क्रीन देख लेते हैं। अच्छा, ये हमारी डिस्प्ले पिक्चर होती है और इस पिक्चर को इस वक्त इस पर कोई पिक्चर सेट नहीं है, इसलिए ये बाय डिफॉल्ट आइकन नजर आ रहा है आपको। इसमें हम अपनी पिक्चर सेट कर सकते हैं कि किसी भी तरह की हो सकती है, आपकी अपनी हो सकती है, किसी और चीज़ की हो सकती है, जो भी आप चाहें। इसके अलावा ये इसके डिस्प्ले पिक्चर के नीचे यूजर नेम है, ये बाय डिफॉल्ट यूजर नेम लिखा हुआ है। यूजर नेम को चेंज करके आप अपना जैसे आप यूजर हैं इस कंप्यूटर के, तो आप अपना नाम लिख सकते हैं, कोई और नाम रख सकते हैं। बेसिकली इस कंप्यूटर को ना आप नाम दे सकते हैं क्योंकि आप लॉगिन करने जा रहे हैं इस कंप्यूटर को, तो ज्यादा प्रैक्टिकली ये कहना चाहिए, प्रोफेशनली यही होता है कि आप अपना नाम रख लेते हैं। उसके नीचे आपको एक छोटा सा बॉक्स नजर आ रहा होगा, इसमें हम पासवर्ड या पिन अपना एंटर करते हैं और उसके बाद हम लॉगिन हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, होता यह है कि एक कंप्यूटर पर मल्टीपल यूजर्स काम कर सकते हैं। तो यहाँ लेफ्ट साइड पर आप बॉटम में देखें, दो नजर आ रहे होंगे आपको यूजर्स। तो जब ऊपर वाले यूजर ने लॉगिन करना होगा तो वो इस पर क्लिक करेगा और फिर सॉरी, मैंने क्लिक कर दिया तो मेरी स्लाइड चेंज हो गई। इस पर क्लिक करेगा, लेफ्ट बॉटम में देखें आप तो यहाँ पर इसका नेम और पिक्चर आने लगेगी और फिर बॉक्स में ये अपना पासवर्ड डालेगा तो ये लॉगिन कर लेगा। अगर इससे नीचे वाले ने लॉगिन करना होगा तो फिर इस पर क्लिक करेगा और फिर वो अपना पासवर्ड डालेगा और वो लॉगिन कर जाएगा। फिर आप साइड पर राइट साइड पर बॉटम में देखें तो आपको तीन आइकन नजर आ रहे हैं, इसमें से एक आपको भी ये पावर का आइकन भी नजर आ रहा होगा, वाईफाई का, क्लॉक का और पावर का आइकन नजर आ रहा होगा। या अगर आपके पास ये स्क्रीन ओपन हो गई है और आपने लॉगिन नहीं करना, तो आप इस पावर के बटन पर क्लिक करके भी जो है ना अपना कंप्यूटर दोबारा से शट डाउन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कंप्यूटर टर्न ऑन तो कर लिया था, लेकिन उसके बाद आपको कुछ और काम करना है, आपने लॉगिन नहीं करना, तो आप यहाँ से भी पावर ऑफ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है रीस्टार्ट। रीस्टार्ट जो होता है वो कंप्यूटर को थोड़ी देर के लिए टेम्परेली शट डाउन तो कर देता है, लेकिन उसे खुद ब खुद दोबारा से ऑन भी कर देता है। रीस्टार्ट का मतलब ये, एक तो स्टार्ट वर्ड होता है ना कि स्टार्ट करना किसी चीज को, और रीस्टार्ट करने का मतलब ये होता है कि दोबारा से स्टार्ट करना। यानी आपने लॉग इन कर लिया, आपने काम शुरू कर दिया, उसके बाद आपको रीस्टार्ट करने की जरूरत पड़ी है, तो आप जो है वो पावर के बटन पे जाएंगे। जैसे मैं इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने ये स्टार्ट के बटन पे क्लिक किया और ये जो पावर का बटन है इस पर क्लिक किया। अब मेरे पास ये तीन ऑप्शंस आ रही हैं, इसमें मैं आपको पढ़ा रही हूँ रीस्टार्ट की ऑप्शन। अब मैं इस रीस्टार्ट के बटन को अगर क्लिक करूंगी, और देखिए इसके ऊपर छोटी सी डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई आ रही है, क्लोजेस ऑल एप्स, टर्न ऑफ द पीसी एंड देन टर्न इट ऑन अगेन। ठीक है, ये बटन दबाने से ये हमारा पीसी टर्न ऑफ हो जाता है और ये फिर टर्न ऑन भी हो जाता है खुद ही से। लेकिन अभी मैं इसे क्लिक नहीं करूंगी क्योंकि हमारी मीटिंग क्लोज हो जाएगी। तो अब दोबारा से हम अपनी स्लाइड पे आते हैं और हम अपनी रीस्टार्ट की टॉपिक को पढ़ते हैं। तो उसमें ये होता है कि रीस्टार्ट में ये तो समझ में आ गया कि आप ऑन ऑफ करने के बाद ये ऑन खुद ब खुद हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि हमारी जो रैम है और जो हमारी प्रोसेसर कैशे है वो क्लीन अप हो जाती है, और हमारे जितनी भी जो कंप्यूटर है हमारा वो कंप्लीटली ऑफ होता है। और कहते हैं उसके बाद वो रीस्टार्ट हो जाता है, और उसमें रीस्टार्ट करने का फायदा में ये होता है कि जो हमारी कैशे है वो क्लीन अप हो जाती है।
और हमें एक क्लीन स्टार्ट मिलता है दोबारा से। फॉर एग्जाम्पल ये आपको ज़रूरत पड़ती है, उस टाइम पर भी ज़रूरत पड़ती है जब आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे होते हैं, और वो एक इंस्टॉलेशन के प्रोसेस के दौरान एक पॉइंट ऐसा आता है जिस वक्त आपका सॉफ्टवेयर खुद आपसे डिमांड करता है कि आपने जो है ना वो सारी एप्लीकेशंस, जो आपके सॉफ्टवेयर्स या जो भी प्रोग्राम्स आपके चल रहे हैं आप उसे ऑफ करें, आप अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करें। तो आपका जब कंप्यूटर उस वक्त रीस्टार्ट हो रहा होता है तो सॉफ्टवेयर के स्टार्टअप के लिए ज़रूरी होता है, जो भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं उसके स्टार्टअप के लिए ज़रूरी होता है कि आपकी कैशे सारी क्लीन अप हो चुकी हो, आपका कंप्यूटर क्लीन स्टार्ट ले ले, तो वो फिर एप्लीकेशन सही से प्रोसेस करती है आपके कंप्यूटर में। ठीक है। जब मोस्टली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुके होते हैं और जब हम पहली दफ़ा उन सॉफ्टवेयर को यूज़ करने लगते हैं तो तब भी ये सिचुएशन जो है वो अक्सर होती है कि सॉफ्टवेयर आपसे डिमांड करता है कि आप अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करें। ठीक है। और बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं जिनमें हमें अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना पड़ता है, लेकिन रीस्टार्ट करने का फायदा हमें ये होता है कि हमारी रैम और कैशे जो है वो क्लीन अप हो जाती है। उसमें जो अनवांटेड फाइल्स आई हुई होती है, अनवांटेड प्रोसेसेस चल रहे होते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ही से टर्न ऑफ हो जाते हैं और हमारा कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाता है और फिर हम अपने कंप्यूटर पे बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारा आता है स्लीप का मोड। स्लीप मोड में ये होता है कि हमारी जो है वो पावर सेविंग होती है, हमारे कंप्यूटर के एक्शंस थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाते हैं। स्लीप का मोड तब आता है जब हम अपने कंप्यूटर पर काम कर रहे होते हैं, तो काम करते करते हमें थोड़ी देर के लिए अपने कंप्यूटर को स्टैटिक मोड में छोड़ना पड़ता है। मतलब फॉर एग्जांपल कि मैं काम कर रही हूँ अपने कंप्यूटर पर और फिर मुझे कोई और काम करना है, कोई और फिजिकल एक्टिविटी करनी है, और मैंने अपना स्लीप टाइम जो है वो अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में सेट किया है कि आफ्टर 15 मिनट्स मेरा कंप्यूटर स्लीप पे चला जाए, या नॉर्मली ये 45 मिनट्स, हाफ एन आवर और 45 मिनट्स के बाद स्लीप पे चला जाता है बाय डिफॉल्ट। तो उसमें ये होता है कि हमारे जो मेरी सॉफ्टवेयर खुले हुए, जो मेरे डॉक्यूमेंट्स खुले हुए हैं, वो रैम में मूव हो जाते हैं, और जो मेरा कंप्यूटर है वो स्लीप पे चला जाता है, यानी उसकी पावर लो हो जाती है, वो फिर उतनी पावर कंसीव नहीं कर रहा होता, वो उतनी पावर यूटिलाइज नहीं कर रहा होता जितना नॉर्मली मैं जब काम कर रही हूँ अपने लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, और मैं अपने डॉक्यूमेंट्स भी देख रही हूँ, साथ साथ मैं अपनी एप्लीकेशंस पे भी काम कर रही हूँ, उस उन सब चीज़ों को करते हुए जितनी पावर मैं यूटिलाइज कर रही हूँ अ, उस उससे लो पावर पर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है। और थोड़ी देर के लिए हमारा जो कंप्यूटर है उस मोड को हम कहते हैं स्लीप मोड, यानी वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट मोड में चला गया, रेस्टिंग पोजीशन में चला गया। और वो ओपन जरूर है सब कुछ, डॉक्यूमेंट्स भी ओपन है, एप्लीकेशन भी ओपन है, पर उसमें पावर जो है आपकी यूटिलाइज नहीं होती। ये ये बिल्कुल से मेरा ऐसे ही है जैसे हम मूवी देख रहे हैं और मूवी को हम पॉज पर लगा के चले जाते हैं। ठीक है। तो पावर ऑन जरूर रहती है, लेकिन इस्तेमाल थोड़ी हो रही होती है, सिर्फ उनको ऑन रखने के लिए इस्तेमाल हो रही होती है, बेसिकली उनको प्रोसेस करने या उनको चलाने के लिए जो पावर इस्तेमाल हो रही है वो वाली पावर थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शट डाउन करना। अच्छा, शटडाउन में ये होता है कि आप सारे सॉफ्टवेयर्स को, डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली आप बंद करते हैं। ठीक है। फिर आप अपने पावर के बटन में जाते हैं और शट डाउन करते हैं। शट डाउन जो है वो उसमें ये होता है कि बाय बाय मिस्टेक अगर आपसे कोई सॉफ्टवेयर या डॉक्यूमेंट खुला रह जाता है, तो वो स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन देता है कि जी ये आपका जो है डॉक्यूमेंट खुला हुआ है या आपका सॉफ्टवेयर चल रहा है, तो क्या फिर भी आप शट डाउन करना चाहेंगे? तो उसमें ये होता है कि हम उसको क्लोज उसको कैंसिल करते हैं शट डाउन को, और हम वापस जाते हैं अपनी डिस्प्ले स्क्रीन पर, और फिर हमारा वो सॉफ्टवेयर हमें नजर आता है, हम उसको क्लोज करते हैं और फिर शट डाउन करते हैं। और ये होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में भी जो है वो जो हमारे बिल्कुल आखिरी आखिरी प्रोग्राम्स जो हम लेटेस्ट लेटेस्ट उस पर टाइमिंग पे यूज कर रहे होते हैं, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो शट डाउन का बटन दबते ही जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, जितने हिडन प्रोसेसेस हमारे चल रहे होते हैं, उन सबको क्लोज कर देते हैं।
ठीक है। और रिकमेंड यही किया जाता है कि प्रॉपरली शट डाउन किया जाए। प्रॉपरली शट डाउन से मतलब यही है कि अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स और सॉफ्टवेयर्स को क्लोज कर दें, ताकि आपका जो डाटा है वो करप्ट ना हो। जब हम प्रॉपरली शट डाउन नहीं करते तो बाज दफा ये डर होता है कि हमारा डाटा लॉस हो जाए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी डॉक्यूमेंट में टाइपिंग कर रही हूँ और टाइपिंग करते करते मैंने गलती से शट डाउन कर दिया, तो जब मैं दोबारा से अपना कंप्यूटर ऑन करूंगी, लॉग इन करूंगी, तो हो सकता है कि वो डाटा सेव ही ना हो, या उसमें कुछ गड़बड़ हो गई हो, इन कंप्यूटिंग लैंग्वेज करप्ट हो गया हो। तो इसलिए ये रेकमेंड किया जाता है कि आप अपने कंप्यूटर को प्रॉपरली शट डाउन करें। अच्छा, ये रीस्टार्ट का बटन दिखाते हुए मैंने आपको दिखा दिया था कि स्लीप और शट डाउन के ऑप्शन और रीस्टार्ट के ऑप्शन आपको कहाँ से मिलेंगे। अब शट डाउन के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है ना, वो आता है टर्न ऑन का टॉपिक। कंप्यूटर को टर्न ऑन करने का मतलब ये होता है कि हम कंप्यूटर को पावर सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है। हम कंप्यूटर का, लैपटॉप का पावर का बटन है, या जो हमारा डेस्कटॉप पीसी होता है उसकी पावर सप्लाई केबल को स्विच बोर्ड में लगा के उसका प्लग इन करना, ये दोनों चीजें कहलाती हैं टर्न ऑन। ठीक है। कि हमने अब अपनी डिवाइस को, अपनी मशीन को, लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर को पावर सप्लाई दे दी। अब जब पावर सप्लाई मिलती है तो कंप्यूटर को बेसिकली पावर जो है, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मिलना शुरू हो जाती है। तो जो हार्डवेयर को हमारी पावर सप्लाई मिलना शुरू होती है उसमें ऑब्वियसली सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इंक्लूड है, हार्ड डिस्क है, इसके अलावा ड्राइव्स हैं, हमारे ग्राफिक प्रोसेसर्स हैं। ठीक है। तो कंप्यूटर को ऑन करना बेसिकली कंप्यूटर को पावर की सप्लाई देना है, और उसके बाद कंप्यूटर ऑन होना शुरू हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टर्न ऑफ का। ठीक है। टर्न ऑफ और शट डाउन एक चीज नहीं है। ठीक है। शट डाउन का मतलब होता है कि हमने शट डाउन का बटन दबाया और हमने सारे सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम्स क्लोज कर दिए अपने। लेकिन टर्न ऑफ का मतलब ये है कि हम अब उसकी पावर सप्लाई भी खत्म कर रहे हैं। अ, या ये होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल हम, हमारे कंप्यूटर में कोई मसला हो गया, हमारी डिस्प्ले स्क्रीन हमें नजर नहीं आ रही, या हम स्टार्ट के बटन को प्रेस कर रहे हैं, वायरस आ गया हमारे कंप्यूटर में, और स्टार्ट के बटन को प्रेस कर रहे हैं, वो प्रेस नहीं हो रहा, या किसी वजह से वो फंक्शन नहीं कर रहा, या शट डाउन हम कर रहे हैं तो वो शट डाउन का बटन प्रेस करने पर एक्टिवेट नहीं हो रहा, तो जो हमारा लैपटॉप पर पावर का बटन होता है, या हमारी डेस्कटॉप की पावर सप्लाई जो कि हमारी स्विच बोर्ड से होती है, तो उसका बटन ऑफ कर दें, या अपने लैपटॉप का बटन ऑफ कर दें, तो वो होती है बेसिकली टर्न ऑफ, यानी पावर की सप्लाई देना ही बंद कर दें हम डिवाइस को। ठीक है। यहाँ पर भी आपको सामने स्क्रीन पर डेफिनेशन भी नजर आ रही होगी कि टू फोर्स अ कंप्यूटर टू शट डाउन, यानी फोर्सफुली कंप्यूटर को शट डाउन करना पड़ता है। हम अपना पावर का बटन जो है वो प्रेस करते हैं, पिक्चर में दिखाया है जैसे उन्होंने के शटिंग डाउन आना शुरू हो जाता है। हम अपने पावर के बटन को प्रेस करते हैं और उस वक्त तक प्रेस करके रखते हैं जब तक कि हमारा कंप्यूटर टर्न ऑफ नहीं हो जाता। और जब टर्न ऑफ हो जाता है तो हम अपना बटन को रिलीज कर देते हैं। आज ये हमारे टॉपिक्स थे, जो हमारे लॉगिन स्क्रीन और कंप्यूटर को ऑफ किस तरह किया जाता है, ऑन किस तरह किया जाता है, रीस्टार्ट कैसे किया जाता है, स्लीप मोड में चला जाए। तो बेसिकली स्लीप मोड होता क्या है उसके ऊपर ये हमारा आज का लेक्चर था। होपफुली आपको समझ आया होगा, लेकिन अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।